बात नहीं करते थे। एक अथाह करुणा का जो सागर उनके मन में था, उनके चेहरे पर सरलता झलकती थी, एक शांति उनके चेहरे पर हमेशा शामिल होती थी। लोगों से बड़े प्रेम, स्नेह और करुणा से वो बात करते थे। उनके व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं के कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया था। उनके इन्हीं दिव्य गुणों के कारण, अब अद्वितीय और अद्भुत दिव्य दैवी गुणों के कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे इस बुक में। अगला प्रश्न जो है हमारा कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की थी, कैसे? तो फादर बुल्के के बारे में लेखक ने जितना बताया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, कि आमतौर पर जो है फादर का काम क्या होता है। जो ईसाई संत होते हैं फादर की, जिन्हें पदवी मिली होती है, अक्सर वो केवल प्रवचन करना और चर्च में ही एक दायरे में रहना, यही उनका काम होता है। लेकिन फादर बुल्के इस गढ़ी हुई छवि से बाहर निकल के न केवल लोगों को प्रवचन देते थे, अच्छी शिक्षा देते थे, बल्कि वो उनसे पारिवारिक संबंध भी बनाते थे और लोगों के पारिवारिक उत्सव में, सुख दुख में शामिल भी होते थे। जनरली ऐसा कोई भी दूसरा ईसाई संत या ईसाई फादर नहीं करता था, लेकिन फादर कामिल बुल्के की ये विशेषता थी कि लोगों से आत्मीय संबंध बनाना, उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाना और उसे निभाना। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल एक लोगों का काम था, फादर का काम होता था, पादरियों का जो काम होता था, उससे लीक से हट करके फादर कामिल बुल्के ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग इमेज बनाई। उसका बड़ा कारण था, किसी व्यक्ति के घर में कोई सुख का काम हो, कोई नामकरण का संस्कार हो, कोई बर्थडे, कोई जन्मदिन का उत्सव हो, छोटे छोटे जितने भी खुशियों के अवसर होते थे, फादर बुल्के खुशी खुशी वहां जाते थे, शामिल होते थे, बड़ा आशीर्वाद देते थे। बड़े घर के बड़े बुजुर्ग की तरह कोई दुख का अवसर हो तो भी वो जाते थे। तो इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के जो हैं, उन्होंने एक परंपरागत छवि से अलग हट करके अपनी एक नई छवि जो है बनाई थी। इसीलिए परंपरागत छवि से अलग एक नई इमेज का फादर या एक ईसाई संत का एक नया रूप लोगों ने देखा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसे महसूस किया था। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न में कि अलग छवि कैसे थी। वे एक सच्चे सन्यासी की तरह, उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। जो एक सच्चा सन्यासी होता है, सही अर्थों में वो धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मानव मात्र के लिए उसके मन में अगर करुणा है, प्रेम है, तभी वो वास्तव में एक अच्छा सन्यासी है या सच्चा सन्यासी है। तो ये गुण जरूर फादर बुल्के में लेखक ने पाया था। उनका सभी से आत्मीयता का व्यवहार था और लोग भी उन्हें पादरी ही नहीं, केवल एक ईसाई संत ही नहीं मानते थे, अपितु एक अपना आत्मीय व्यक्ति मानते थे, अपना मानते थे। कोई उन्हें बड़े भाई के रूप में मानता था, कोई बड़े गुरु के रूप में देखता था, कोई धर्मगुरु के रूप में देखता था, कोई परिवार के एक सदस्य के रूप में देखता था। और एक जो उनका व्यक्तित्व था जिसमें मानवीय करुणा झलकती थी, साफ झलकती थी, अपनापन झलकता था, ये सभी जो है फादर में, ईसाई धर्म गुरुओं में या संतों में नहीं पाया जाता था। इसीलिए उन्होंने एक पारंपरिक छवि से अलग अपनी छवि भारत में आकर बनाई थी। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ शब्द ऐसे आए थे जिनका आशय हमें इसमें स्पष्ट करना है कि एक जगह पर लिखा लेखक ने कि जब उनकी मृत्यु होती है, किनकी? कामिल बुल्के की, तो वहां पर हर व्यक्ति की आंखों में पानी था। तो एक शब्द उन्होंने लिखा, एक वाक्य उन्होंने लिखा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने की तरह है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय क्या है? तो इसका कुल इतना ही आशय है कि फादर बुल्के ने अपने जीवन में जितना प्रेम लोगों को बांटा था, अपने जानने पहचानने और संबंधों का जो दायरा, एक विशाल दायरा जो उन्होंने तैयार किया था, आज जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका हर परिचित, हर जानने वाला जो है वो शोक संतप्त था, शोक से पीड़ित था और उसकी आंखों में फादर बुल्के के लिए श्रद्धा के आंसू थे, एक दुख के आंसू थे कि इतना अच्छा व्यक्ति
इतनी जल्दी संसार से विदा क्यों हो गया। तो उनकी गणना करना, गिनती करना और लिखना एक तरह से स्याही को फैलाना है, व्यर्थ करना है कि इतने सारे लोग, उनसे जानने पहचानने वाले, उनके परिचित लोग उनकी मृत्यु के दिन इकट्ठे हुए और उनके लिए शोक प्रकट कर रहे थे, उनके लिए रो रहे थे। ऐसे रोने वाले लोगों की संख्या को गिनना एक प्रकार से स्याही को व्यर्थ करना है, ये इसका आशय है। एक और इसमें लिखा हुआ है एक और वाक्य कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका भी आशय स्पष्ट करना है। तो इसका हमें अर्थ ये लिखना है कि जिस प्रकार एक उदास और शांत संगीत को सुनकर मन में एक शांति का अनुभव होता है, तो उसी प्रकार जब भी फादर बुल्के को याद किया जाता है तो उनकी याद मानो एक स्लो म्यूजिक जो होता है, एक शांत संगीत जो होता है उसकी तरह होता है। कई बार हमारा मूड ऐसा होता है कि हमें सैड सॉन्ग सुनना है और बड़े सब चीज को हम बंद करके अकेले में रहना पसंद करते हैं ऐसे संगीत को सुनने के लिए। तो जब भी हम अलग होते हैं, जब भी हम उदास होते हैं, या एक तरह से जब भी फादर बुल्के की याद आ जाती है तो मन में एक उदास संगीत, सैड सॉन्ग की तरह शांति छा जाती है, एक उदासी मन में आ जाती है। इसीलिए फादर बुल्के की जो याद है, उनको याद करना एक तरह से उदास और शांत संगीत को सुनने के समान अनुभव लेखक को होता है। ठीक है छात्रों, आप सभी को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इसे हमने अपने चैप्टर्स में, नोटबुक्स में लिखना भी है। एक और अब रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न हमारे पास है कि आपके विचार में बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से करना है। इसके लिए क्या क्या लिखना है, ये पॉइंट्स हम आपको जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने यहाँ आने का मन बनाया होगा, जबकि वो अच्छी खासी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, एक अच्छा कैरियर उनके सामने था। तो लेखक ने जिस आधार पर उनका व्यक्तित्व का वर्णन किया, हम ये आसानी से कह सकते हैं कि फादर बुल्के के मन में भारत के लिए पहले से एक छवि रही होगी, भारत भूमि के प्रति एक श्रद्धा का भाव रहा होगा, और जब उनके मन में वैराग्य जागा, जब संत बनने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सबसे पहले भारत को इसीलिए चुना कि पहले से वो भारत के बारे में जानते थे, काफी कुछ उन्होंने यहाँ के बारे में जाना होगा, इसीलिए भारत आने का उन्होंने मन बनाया होगा। और भारत की जो संस्कृति है, जो लोगों को स्वीकार करने की अद्भुत यहाँ की लोगों के जो संस्कार हैं, उसकी ओर फादर बुल्के आसानी से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हुए होंगे। भारत में रहकर ही वो हिंदी भी सीख सकते थे, हिंदी का जो जानकारी वो ले सकते थे। साथ ही साथ भारत की जो एक आध्यात्मिक छवि पूरे विश्व में बनी हुई है, तो एक आध्यात्म के प्रति जब उनका गहरा रुझान हुआ, इसीलिए उन्होंने भारत को सबसे पहले चुना होगा। ऐसा आंसर हम इसमें कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। हैव अ नाइस डे।